हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंडियन जीके से रिलेटेड है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। और अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है। बुद्धास डेथ इज नोन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की जो घटना हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। महाविनिशीक्रमण, गृह त्याग की जो घटना थी महात्मा बुद्ध की, उसे महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राचीन बौद्ध साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज वाज मोस्ट ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? पाली भाषा में अधिकतर जो बौद्ध साहित्य थे, बौद्ध ग्रंथ थे, वो पाली भाषा में लिखे गए। और अगर हम बात करेंगे जैन धर्म ग्रंथों की, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन धर्म ग्रंथ। ओके, नेक्स्ट है, चावल की खेती का हड़प्पा के किस स्थान से संबंध है? विद विच प्लेस ऑफ हड़प्पा इज राइस कल्टीवेशन रिलेटेड? लोथल से संबंध है चावल की खेती का। अगर पूछा जाए वर्तमान में लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद में है। 1955 में इस स्थान की खोज की गई थी रंगनाथ के द्वारा 1955 में इसकी खोज की गई थी। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। 1953 में इसकी खोज हुई थी। और हड़प्पा स्थल की अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट है, अशोक के पुत्र का नाम जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था। नेम द सन ऑफ अशोका हु वेंट टू श्रीलंका टू प्रेच बुद्धिज्म। महेंद्र नाम था अशोक के पुत्र का। इसके साथ साथ अशोक की पुत्री भी गई थी जिसका नाम था संघमित्रा, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे, महेंद्र और संघमित्रा। ओके, नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। धर्मपाल भी पाल वंश का ही था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। पाल वंश का था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर हम बात करेंगे सिंह विष्णु की, तो पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। और चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, चोल वंश की। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? विच पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कई बार अंतिम शासक भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसे लोकप्रिय रूप से उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श फॉर हिज जेनरसिटी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसे इसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं करवा पाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसकी जो है लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवी अटैक ऑन द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन 1050 AD?
1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, तो भीमदेव प्रथम उस टाइम वहाँ का शासक था। 1001 से लेके 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। ओके, नेक्स्ट है उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? हु क्रिएटेड द काउंसिल नेम्ड उमर ए चहलगानी? ये भी प्रीवियस ईयर जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया था। उमर ए चहलगानी या इसे तुर्कान ए चहलगानी भी कहते हैं। ये कैसी परिषद थी ये? इसमें ये एक संगठन था 40 तुर्क सरदारों का, और किसने इसका निर्माण किया था? इल्तुतमिश ने। ओके, नेक्स्ट है अलवर्नी भारत कब आया था? व्हेन डिड अलवर्नी केम टू इंडिया? अलवर्नी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ये भी पूछा जाता है किसका समकालीन था अलवर्नी? अलवर्नी एक फारसी विद्वान था और ये महमूद गजनवी का समकालीन था। ओके, नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई। द आउटलाइन ऑफ द सेकंड 5-year प्लान वाज प्रिपेयर्ड। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 1951 से शुरू हुई थी और 2017 तक जो है हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। उसकी रूपरेखा तैयार किसने की थी? यहाँ पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PC महालनोबिस द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो हेरोल्ड डोमर ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी और दूसरी की PC महालनोबिस ने। दोनों में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई। 1951 में शुरुआत हुई थी और 2017 में अंतिम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। लेकिन जो जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड? 2015। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना जो है वो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। योजना आयोग, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई। कई बार नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी पूछा जाता है कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में कहीं भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है। ये वो संस्थाएं हैं जिनका निर्माण संसद में बिल पास करने के बाद होता है। संविधान में इनके बारे में नहीं लिखा गया है, मतलब ये गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, नेक्स्ट है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य हैं और सभी सदस्य लोकसभा के हैं। सभी सदस्य जो हैं वो लोकसभा से हैं। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। ये भी पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी समिति को कहा जाता है? तो जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को, जिसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। इसमें 30 सदस्य हैं जो सभी लोकसभा से हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं जिसमें से 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। कार्य मंत्रणा समिति में भी 15 सदस्य हैं। अगर हम बात करें तदर्थ समिति की तो ये स्थायी समिति नहीं है। संसद की 2 तरह की समितियां होती हैं संसद की, एक स्थायी और एक तदर्थ। तदर्थ जो होती हैं ये किसी काम के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और कार्य मंत्रणा समिति ये तीनों ही स्थायी समितियां हैं संसद की। ओके, नेक्स्ट है नाबार्ड क्या है? व्हाट इज़ नाबार्ड? नाबार्ड एक बैंक है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में
हुई थी और एक ऐसा बैंक है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड एक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए रिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। 5, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 5 तरह की रिटें जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। और पूछा जाए उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 226 के अनुसार 5 तरह की रिटें जारी कर सकता है। कौन कौन सी हैं? कई बार जो 5 हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट है परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। ये 5 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण 5वीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 5 तरह की रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है मनी बिल, या जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, किस सदन में पेश किया जाता है? इन विच हाउस द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड? लोकसभा में धन विधेयक जो है पेश किया जाता है आर्टिकल 110 के अनुसार। आर्टिकल 110 के अनुसार जो है, जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, वो लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में जब यह पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों के लिए भेजा जाता है? 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। 14 दिन के बाद जो है, 14 दिन के अंदर अंदर जो है इसे लोकसभा को वापस भेजना पड़ता है, सिर्फ अपनी राय के साथ। उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सारे अधिकार जो हैं केवल लोकसभा के पास ही हैं। ओके, नेक्स्ट है 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वो तंजानिया के, जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह हैं वो तंजानिया के हैं। अगर हम बात करें बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन की, तो इन दोनों को ही 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री में मिला है डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में, और मारिया रेशा को और दमित्री मुराटॉव को मिला है शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट है IPL 2022 की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? विच हैज़ बीन बिकम द स्पॉन्सर कंपनी ऑफ IPL 2022? IPL शुरू हो गए हैं और IPL से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाटा कंपनी जो है वो स्पॉन्सर कंपनी बनी है IPL 2022 की। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022? नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नॉर्वे के बाद जर्मनी ने, और जर्मनी के बाद चीन तीसरे नंबर पे है, जर्मनी दूसरे नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। और 4 फरवरी से 20 फरवरी तक ये चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ था शीतकालीन ओलंपिक्स। ये भी पूछा जा सकता है कि बीजिंग ना देखे कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो चीन के बीजिंग में ये आयोजित किए गए थे। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।